दी मोहम्मद, जो कि एक चाइनीज़ मूवी है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले सीन में एक नाव में दो लोग होते हैं। आई गेस ये लोग मछली पकड़ने के लिए वो नाव के बीच समुद्र के बीच में होते हैं। तो यहाँ पे एक जलपरी आती है जो कि इनको वो देखती है एंड उनके पास वैसे वो जाती है। तो होता क्या है, उसी वक्त एक जलपरा आता है एंड वो इनके सर में कुछ करने लग जाता है, जिसके वजह से ये दोनों बेहोश हो जाते हैं वहीं पे ही। एंड कहता है कि ये चिंता मत करो, ये सब वो भूल जाएंगे। एक्चुअली ये याददाश्त मिटा देता है वैसे। तो वहाँ पे बहुत से काफ़ी जलपरी थे, वैसे जलपरा भी थे। वैसे जलपरा का नाम होता है पेट्रिया। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि कुछ साइंटिस्ट जैसे लोग या फिर कुछ लोग वो नज़र रखे होते हैं समुद्र के ऊपर एंड उन्हें कोई लोकेशन जैसी चीज़ें मिलती है वैसे। एंड यहाँ पे पेट्रिया ये सब मानते हैं कि जलपरा मानते हैं कि इंसान उनके लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं। तो वो इंसानों से काफ़ी दूर रहते हैं। जो भी वो देखते हैं इंसान उन सबको, जलपरी को, तो पेट्रिया उनका याददाश्त मिटा देता है वैसे। तो वैसे इनके पास कोई स्पेशल पावर वैसे चीज़ें होती है, स्पेशल एबिलिटी। लेकिन होता क्या है कि जब ये लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं तब वहाँ पे कुछ लोग चले आते हैं जो कि इनके ऊपर हमला करते हैं। उससे होता क्या है कि एक आदमी जो है वो पानी में गिर जाता है एंड ये एक जलपरी को वो लोग ले जाते हैं। अगले सीन में वो आदमी को दिखाया जाता है जिस आदमी का नाम होता है आदेश। तो यहाँ पे आदेश जो है वो उठता है एंड वो देखता है कि एक लड़की उसके सामने है। वो एक जलपरी होती है जो कि इंसानों के भेष में होती है। उस जलपरी का नाम होता है रिद्धिमा। वो कहती है कि वो रात भर उसका ख्याल रखी एंड वो कहती है कि अब हम पति पत्नी है। तो यहाँ पे पता चलता है कि जो पेट्रिया जो होते हैं उनका कोई रूल के हिसाब से जो जलपरी किसी इंसान को बचाती है तो वो उसके साथ शादी करना पड़ेगा, ऐसे इनका रूल होता है। एंड ये दोनों वहाँ पे इनकी ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं, जो कि आदेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो भाई के साथ बहुत गलत हुआ भाई, ज़बरदस्ती भाई की शादी हो गई एंड उसे बीवी भी मिल चुकी है ज़बरदस्ती। वैसे आदेश जो है वो भागने की कोशिश करता है लेकिन वो भाग नहीं पाता। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जो गांडू लोग होते हैं, जो इंसान लोग, वो एक जलपरी को पकड़ लिए होते हैं। एंड यहाँ पे पता चलता है कि ये लोग शायद कुछ एक्सपेरिमेंट्स टाइप की चीज़ें करने वाले होते हैं जलपरी के ऊपर। तो रिद्धिमा एंड आदेश ये कपल अभी इसके घर में चले आते हैं, दोनों अपने घर में ले आता है आदेश, ज़बरदस्ती शादी करवाया हुआ वो पत्नी को। एंड यहाँ पे पेट्रिया जो है होता है वो उनका डिस्कशन कर रहे होते हैं कि वो जलपरी उसको बचाए क्यों, रिद्धिमा बचाए क्यों उस आदमी को। एंड यहाँ पे पेट्रिया वो कहता है कि उस आदमी के जरिए वो लोग अपने साथी जलपरी को ढूंढ सकते हैं, तो जिसका नाम होता है सुधा, जिसको इंसान लोगों ने पकड़ लिए होते हैं। एंड यहाँ पे रिद्धिमा तो वो पागल हो चुकी थी आदेश के ऊपर आई गेस। एंड यहाँ पे आदेश वो उसे समझा के अपने काम पे निकल पड़ता है। तो आदेश भी वहीं बंदा होता है जो कि उन्हीं के ऑफिस में काम करता है जहाँ पे सुधा नाम की जलपरी को ये लोग रखे हुए होते हैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे रिद्धिमा वो भी फॉलो करती है आदेश को। एंड यहाँ पे ऑफिस में आदेश को देख के बाकी लोग शौक हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं थे कि उनके हिसाब से आदेश पानी में गिर के उसकी मौत हो चुका था वैसे, लेकिन ये लोग शौक हो जाते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है डॉक्टर बक्सी एंड एक और लड़की की। वो लोग जलपरी को देखते हैं वहाँ पे एंड वो डिस्कशन करते हैं कि ये तो काफ़ी अनोखी चीज़ है। डॉक्टर बक्सी कहता है कि जलपरी के बॉडी में एक खास टॉक्सिन पाया गया है वैसे, जो कि इंसानों को याददाश्त मिटाती है वो, ऐसे वो कहता है। एंड यहाँ पे पता चलता है कि ये लोग कोई मायाइन इकोलॉजी वो सब की सब्जेक्ट ये लोग फॉलो करते हैं। इनकी कोई कंपनी जैसा है जिसमें ये लोग मायाइन इकोलॉजी जैसे वो स्टडी करते हैं एंड रिसर्च करते हैं वैसे चीज़ों के ऊपर। आई गेस लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो जितने ऑर्गेनिज्म वो ये सब जो होते हैं उनके ऊपर। तो इस बार इन लोगों को जलपरी मिल चुका है। एंड यहाँ पे घर पे दिखा जाता है आदेश एंड रिद्धिमा वो तो एक दूसरे के प्यार में खो ही जाते हैं वैसे। लेकिन होता क्या है कि जो आदेश जो है वो कहीं गया हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे रिद्धिमा वो शहर में नहीं होती है तो वो खो जाती है बिल्कुल। एंड उसे कुछ गांडू लोग शराब पिला दिए होते हैं जिसके वजह से वो नशे में हो जाती है वैसे। उसे और पिलाने ही वाले होते हैं, वहाँ पे आदेश पहुँच जाता है। एंड वो गांडू लोग वो जो है आदेश को पीटते हैं वहाँ पे, क्योंकि आदेश उन सबको घूरा होता है इसलिए। तो रिद्धिमा जिद्दी करती है कि उसको ऑफिस लेके जाए आदेश से। काफ़ी जिद्दी के बाद आदेश मान जाता है एंड उसे थोड़ी सी
दे सब करता है वैसे। एंड ये लोग यहाँ पे अपने ऑफिस में होते हैं, रिसर्च सेंटर या फिर जो भी है। तो आदेश नोटिस करता है कि ये लोग उसके बॉडी को बाहर निकाल लिए होते हैं, मरमेड की बॉडी को, ताकि वो लोग इसके ऊपर रिसर्च कर सके। लेकिन आदेश कहता है कि ये मर जाएगी अगर ऐसे बाहर ही रखा गया तो इसको। तो डॉक्टर बख्शी कहता है कि इनके ऊपर अगर इनके पाँव में पानी डालने से मछली जैसे वो पूंछ निकल आते हैं एंड थोड़ी देर के लिए एंड वापस भी चले जाते हैं। एंड यहाँ पे रिद्धिमा भी होती है, वो देख के शौक हो जाती है। तो डॉक्टर बख्शी कहता है कि रिद्धिमा ने तुम्हारी जान बचाई है तो उसके ऊपर नज़र रखो, क्या पता वो जलपरी हो। वैसे आदेश को पता होना चाहिए कि वो एक जलपरी है, लेकिन उसे कुछ आइडिया वैसे खास होता नहीं है। आई गेस वो लोग भुला दिए होंगे क्योंकि उनके पास पावर होती है इंसानों की याददाश्त मिटाने के लिए। तो यहाँ पे रिद्धिमा जब उस जलपरी के पास जाती है तो ये लोग कुछ ऐसे बिना बोले ही कुछ बातें करते हैं, आई गेस कम्युनिकेशन। तो वो कहती है कि वो यहाँ से भाग जाओ। तो डॉक्टर बख्शी कहता है कि प्लान बी लॉन्च करो। पता नहीं वो प्लान बी एक्चुअली होता क्या है वैसे। एंड यहाँ पे घर पे आदेश जो है वो रिद्धिमा के पाँव देखता है एंड वो उसे शक करता है कि क्या पता ये एक जलपरी हो वैसे। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि रिद्धिमा जब बाहर होती है तो वहाँ पे एक आदमी होता है जो कि रिद्धिमा से पूछता है कि काम कब शुरू होगा। एक्चुअली पेट्रिया ने उसे भेज रखा होता है इसीलिए। तो यहाँ पे घर पे दिखाया जाता है कि कोई पास्ट सीन, रिद्धिमा एंड आदेश जो है वो घर पे ही होते हैं। तो यहाँ पे पेट्रिया कहता है कि पेट्रिया ने एक चीज़ दिया हुआ होता है जो जलपरी को, रिद्धिमा को, कि वो इंसानों को भ्रम पैदा करने के लिए वो कोई चीज़ होता है वैसे, पाउडर या फिर केमिकल टाइप का चीज़, वो खाने में मिला के दे देती है मरमेड जो जलपरी होती है रिद्धिमा। एंड यहाँ पे जब ये खाना खाए होते हैं तो रिद्धिमा के ऊपर एक कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी गिर जाता है वैसे, लेकिन उसके पाँव मछली में कन्वर्ट नहीं होते क्योंकि पेट्रिया ने एक लॉकेट दिया हुआ होता है रिद्धिमा को, जिसके वजह से उसके पाँव जो है वो मछली की पूंछ में बदलेंगे नहीं, इसलिए वो होता नहीं है वैसे, बदलता नहीं है। तो आदेश सोचता है कि ये मछली नहीं है, वो जलपरी नहीं है, ये नॉर्मल इंसान ही है वैसे। रिद्धिमा एक फ़ोटो को वो देख के पूछती है कि वो कौन है, जो फ़ोटो जो होता है वो एक साइड फटा हुआ होता है, जैसे कि उसके पापा की फ़ोटो आई गेस वो फाड़ दिया होता है वैसे। तो रिद्धिमा ये सब पूछती है तो आदेश कहता है कि जब उसकी मम्मी की हालत बहुत ख़राब होती है तो उसके पापा इतने बिजी रहते हैं कि काम में वो बिल्कुल भी आ नहीं पाते हैं हॉस्पिटल, तो इसलिए वो पापा से बहुत नाराज़ है। लेकिन उनकी हालत अभी भी बहुत ख़राब है, उनकी हालत अब ख़राब है वैसे, वो हॉस्पिटल में है, वो कोमा में होते हैं क्योंकि एक कार एक्सीडेंट हुआ था उनका, ऐसे आदेश कहता है। एंड यहाँ पे आदेश ही पूछता है उसका कुछ लाइफ की इम्पोर्टेंट चीज़। तो रिद्धिमा कहती कि उसकी एक बहन थी जो कि उसका बहुत ख्याल रखती थी, वो जो उसकी बहन जो है वो रिद्धिमा का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन होता क्या है कि वो एक दिन गायब हो जाती है, ऐसे वो कहती है। तो खाने के बाद उन्हें विजन्स आई गेस दिखा देते हैं दोनों के दोनों, कि उनका घर जो है वो पानी के अंदर है एंड घर के बाहर बहुत सारे मछली है। तो ऐसे विजन दिखाई देते हैं एंड वो लोग किस करते हैं एक दूसरे को एंड यहाँ पे उठ जाते हैं दोनों के दोनों अगले दिन। तो डॉक्टर बख्शी वो कॉल करते हैं उसको, आदेश को, एंड कहते हैं कि आज काम बंद रहेगा। तो ये दोनों जब बाहर घूम रहे होते हैं रिद्धिमा एंड आदेश, तो पेट्रिया का वो आदमी पीछा कर रहा होता है उसे, इन दोनों को एक्चुअली। तो आदेश से छुप के वो रिद्धिमा बातें करती है उस गांडू आदमी के साथ एंड यहाँ पे डिस्कशन दिखाया जाता है कि ये लोग कहते हैं कि एक्चुअली वो आदमी कहता है कि वो एक्सेस कार्ड के लिए कितना टाइम लगेगा जिसके मदद से वो सुधा जो है जलपरी उसको निकाल पाए। तो यहाँ पे कहती है कि वो उसे थोड़ा सा टाइम और लग सकता है, वो अभी पता नहीं है कितना टाइम लगेगा। तो रिद्धिमा एंड आदेश जो है वो एक होटल रेस्टोरेंट टाइप के चीज़ें में होते हैं एंड रिद्धिमा पूछती है कि आदेश से वो एक्चुअली रिसर्च ये सब क्यों करते हैं। तो आदेश कहता है ये उनका पढ़ाई है, वो जो मायन इकोलॉजी है वो उसके पढ़ के ये सब करते हैं रिसर्च, ताकि उन्हें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो रेस्टोरेंट में एक स्टेज होता है तो उसमें एक आदमी बुलाता है कि कौन क्या परफॉर्मेंस करेगा। तो वहाँ पे रिद्धिमा चली जाती है एंड वो गाना गाती है। गाने का नाम आई गेस सी साइड होता है। तो जलपरी एंड वो समुद्र ये सब गाना गाती है वो, एंड यहाँ पे रिद्धिमा को एक प्राइज़ भी मिल जाता है वैसे।
रिद्धिमा एंड आदेश जो है वो एक जगह में जाते हैं जहाँ पे होता है क्या है कि वो आदेश कहता है कि वो इस जगह में पहले आया था लेकिन अकेले, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम वो किसी के साथ आया है, ऐसे वो कहता है आदेश। तो यहाँ पे आदेश के पास कोई कीमती ब्रेसलेट होती है, वो रिद्धिमा को दे देता है वैसे। लेकिन होता क्या है कि इनकी बातें वैसे चल रही थी, वो गांडू आदमी वो एक हथौड़ा मारता है आई गेस आदेश के सर पे। एंड यहाँ पे रिद्धिमा एंड वो आदमी जो है ऑफिस जो होते हैं जहाँ पे जलपई ये सब होते हैं, तो वो कुछ गार्ड्स को पीटते हैं वहाँ पे। एंड यहाँ पे आदेश जो है वो बेहोश हो गया था, वो उठ चुका होता है। तो डॉक्टर बख्शी उसे कहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है, उसे देखना चाहिए। लेकिन वहाँ पे उन लोगों को कुछ खास इन्फॉर्मेशन वैसे मिलती नहीं है वो रिद्धिमा एंड उस आदमी को। तो यहाँ पे पेट्रिया वो गुस्सा हो चुका होता है रिद्धिमा के ऊपर कि उसके वजह से ये सब हुआ है, उसके वजह से वो सुधा को लेके चले गए। एंड इंसान जो है वो काफ़ी ख़तरनाक है जलपाया के लिए। तो डॉक्टर बख्शी जो कि कुछ कहते हैं प्लान बी करने के लिए, वैसे वो प्लान बी कर दिए होते हैं वैसे। एंड वो लोग उस जलपई को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर बख्शी वो दिखाते हैं सीसीटीवी फुटेज दी रिद्धिमा का। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो बचाने आए थे उन लोगों को। तो यहाँ पे होता है क्या है कि जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो वो एक लड़की होती है, वो कुछ उसके फ़ोन में कुछ कर देती है आदेश के फ़ोन में, जो कि आदेश को भनक भी नहीं लगता, पता नहीं चलता उसको। लेकिन यहाँ पे फ़ोन आता है आदेश को कि हॉस्पिटल से उसके पापा की हालत बहुत नाजुक है। एंड वो जब पहुँचता है तो वो कहते हैं कि ऑपरेशन होगा एंड ऑपरेशन काफ़ी खर्चा होगा। तो उन्हें टाइम देता है सोचने के लिए कि करना क्या है वो डॉक्टर। यहाँ पे वैसे रिद्धिमा भी होती है। तो रिद्धिमा अपने लॉकेट जैसे कुछ निकल के वो कुछ करने की कोशिश करती है। एंड यहाँ पे थोड़े से वो आदेश देख के वो सोचता है कि ये क्या कर रही है। तभी उसके पापा आदेश को बुला के उससे बातें करते हैं। एंड यहाँ पे वो चश्मिश एंड उसके आदमी लोगों को उसकी लोकेशन पता चल जाता है जहाँ पे आदेश होता है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि आदेश के साथ जो वो लड़की है वो एक जलपई है, इसीलिए। तो ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं हॉस्पिटल से। तो यहाँ पे चश्मिश और उसके गांडू लोग जो है वो पीछे पड़ चुके होते हैं वो आदेश के पीछे, क्योंकि उसके साथ एक जलपई है इसीलिए। एंड यहाँ पे आदेश एंड वो जलपई एक जगह में होते हैं समुद्र के साइड में। एंड आदेश पूछता है कि ये सब तुमने क्यों किया, क्या ये सब पाने के लिए वो उसका प्यार असली था या नकली, ये सब पूछता है उससे। तो रिद्धिमा कहती है हाँ वैसे किया गया था, ये उसका प्लान था। एंड सभी चीज़ें वो कह देती है। उसके बाद वो पानी में कूद जाती है। उसके बाद यहाँ पे वो चश्मिश और उसके लोग भी पहुँच जाते हैं डॉक्टर बख्शी। एंड वो कहते हैं कि तुम पागल हो चुके हो क्या, उसके प्यार के पीछे पड़ के तुमने क्या किया। ऐसे डॉक्टर बख्शी वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है आदेश के ऊपर। एंड यहाँ पे उसी जगह में वापस चला आता है जहाँ पे आदेश को इन जलपया लोगों ने पकड़ा हुआ था। आदेश कहता है कि उसे मिलना है, वो उसका नाम क्या था, रिद्धिमा से। तो वो कहता है। एंड आसपास वो पेट्रिया वो बाकी सब जलपया होते हैं वो सभी होते हैं। तो आदेश कहता है कि उससे कोई मतलब नहीं प्यार से, वो उनकी मदद करने आया है। उन्हें एक चीज़ देता है कि वो इसके मदद से वो जो डॉक्टर बख्शी की जो लेबोरेटरी है उसको वो एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेट्रिया आदेश एंड वो रिद्धिमा ये तीनों वो लेबोरेटरी में जाते हैं। वहाँ पे कुछ लोगों से लड़ते हैं ये तीनों। एंड उनको बेहोशी कर देते हैं क्योंकि इनके पास कोई स्पेशल पावर भी होती है वैसे। लेकिन वहाँ पे चश्मिश आ जाता है उसके आदमियों के साथ। तो पेट्रिया कहता है तुमने हमें धोखा दिया आदेश गांडू कहीं का, ऐसे वो कहता है। लेकिन यहाँ पे वो आदेश वो कुछ चीज़ें इस्तेमाल करके बेहोशी कर देता है इन सबको। वैसे वो खुद मास्क लगा लेता है। एंड ये दोनों जलपई तो बेहोश होती ही नहीं है। तो ये तीनों जब निकाल रहे होते हैं अपने साथी लोगों को जलपया को छुड़ा रहे होते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर इविल टाइप का कुछ चीज़ उसके अंदर चली आती है। आई गेस उसने कोई वायरस अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लिया होता है, जिसके वजह से वो पावरफुल हो जाता है, इन सब के ऊपर वो भारी पड़ता है। एंड यहाँ पे वो बुरी तरीके से रिद्धिमा एंड आदेश को मारता है। लेकिन फाइनली पेट्रिया वो उसे लटका देता है उस डॉक्टर गांडू को। तो यहाँ पे आदेश जो है वो काफ़ी जख्मी के कारण मर चुका होता है। लेकिन रिद्धिमा उसका कुछ मोती कहते हैं वो मरमेड पियर्स वो कुछ कहते हैं, उसे वो इस्तेमाल करती है आदेश के ऊपर। लेकिन वो डिसएडवांटेज भी होती है जिसके मदद से वो पेट्रिया सब कहता है कि
पेटिया कहता है कि वो अगर इस्तेमाल करेगी तो वो आदेश तो बच जाएगा, लेकिन वो सब कुछ भूल जाएगा एंड वो बाकी जलपरी के लिए भी काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है। सबसे मेन चीज़ कि जो रिद्धिमा है वो कभी इंसान बन नहीं पाएगी, वो हमेशा जलपरी रहेगी। जो अभी जो एबिलिटी उसके पास थी वो चली जाएगी उससे, लेकिन रिद्धिमा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इस्तेमाल करती है। एंड यहाँ पे खुशी खुशी जो जलपरी है रिद्धिमा वो पानी में घूम रही होती है वैसे उसके बाद से। एंड ये मूवी ख़त्म वैसे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो भाई मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो भाई।